एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि आज शनिवार है और आज ही का दिन है जब रेंटारू पहली बार वगुरी के साथ पढ़ाई करने वाला है। हम देखते हैं रेंटारू ट्रेन से वगुरी से मिलने जा रहा है। वो थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर सोचता है पता नहीं क्यों आज सब कुछ अलग लग रहा है। स्टेशन पर बाहर आते ही वो वगुरी से मिलता है और पूछता है क्या मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा? जिस पर वगुरी मुस्कुराकर कहती है नहीं, मैं तो खुद जल्दी आ गई थी। रेंटारू मन ही मन सोचता है कि क्या वो हमेशा इतनी क्यूट लगती है। इसके बाद दोनों कैफे पहुंचते हैं। खाना खाते वक्त वगुरी खुश होकर कहती है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी क्योंकि ये पढ़ाई के लिए भी अच्छी जगह है, लेकिन असली वजह ये है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। ये सुनकर रेंटारू को याद आता है कि वगुरी को खाना सबसे ज्यादा पसंद है। खाना खत्म होने के बाद दोनों पढ़ाई शुरू करते हैं। बीच में रेंटारू और वगुरी अचानक काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत दूर हटते हैं। वगुरी शर्माते हुए माफी मांगती है और रेंटारू कहता है अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के दौरान रेंटारू बार बार दिल की धड़कन तेज महसूस करता है और ध्यान नहीं लगा पाता। तब वगुरी उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुम किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहते, क्यों? रेंटारू बताता है मिड टर्म एग्जाम्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। अगर मैं फेल हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मैं बस अपने दोस्तों के साथ उस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर वगुरी कहती है ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी सोच है और सुनने में लगता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल काफी मजेदार होने वाला है। रेंटारू सोचता है कि वगुरी सच में दिल की कितनी अच्छी है, हमेशा सपोर्ट करती है। फिर वगुरी कहती है रेंटारू तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हो। रेंटारू थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन वगुरी खुद कहती है मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, खासकर सुबारू से। लोग उसे गलत समझते हैं, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और जब तुमने उसे जज नहीं किया था तब मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। काफी देर पढ़ाई के बाद जाते वक्त वगुरी रेंटारू को एक नोटबुक देती है जिसमें मिड टर्म एग्जाम्स के लिए स्टडी प्लान लिखा होता है। रेंटारू हैरान होकर कहता है तुम्हारी भी पढ़ाई है, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच। वगुरी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम फेस्टिवल एंजॉय करना और बाद में सब कुछ मुझे बताना। ये सुनकर रेंटारू भावुक हो जाता है और बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है। वगुरी मुस्कुराते हुए उसे गुड लक बोलकर चली जाती है। रेंटारू सोचता है अब मैं फेल अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वगुरी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने के लिए बढ़ता है, अचानक कोई पीछे से उसका बैग पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुबारू है। सुबारू कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों पास के कैफे में जाकर कॉफी पीने लगते हैं। रेंटारू सोच रहा होता है काफी देर हो गई, लेकिन सुबारू अब तक चुप क्यों है? तभी अचानक सुबारू पूछती है रेंटारू क्या तुम वगुरी के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनते ही रेंटारू इतना शॉक्ड होता है कि उसके हाथ से कॉफी गिर जाती है और हाथ भी थोड़ा जल जाता है। सुबारू तुरंत उसे रुमाल देती है। रेंटारू हैरान होकर सोचता है ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? क्या ये मुझे नफरत नहीं करती? सुबारू फिर से पूछती है क्या तुम सच में वगुरी के बॉयफ्रेंड हो? रेंटारू जल्दी से कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रही हो। सुबारू पूछती है तो फिर तुम्हारा और वगुरी का रिश्ता क्या है? रेंटारू कंफ्यूज होकर सोचता है वो मेरी फ्रेंड है या बस एक जान पहचान। फिर सुबारू कहती है ये अच्छी बात है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वगुरी से मिलना बंद कर दो। रेंटारू हैरान होकर पूछता है क्या ये इसलिए क्योंकि मैं चिटोरी से हूँ? सुबारू साफ कहती है हाँ। रेंटारू समझाने की कोशिश करता है मुझे पता है कि कोरू और चिटोरी के बीच दुश्मनी है, लेकिन मेरा और वगुरी का रिश्ता पर्सनल है, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबारू कहती है मैं समझती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। लाइब्रेरी के बाहर मैंने तुमसे काफी रूड बातें कही थी, लेकिन तुमने फिर भी हमें सपोर्ट किया था। पर सच ये है कि मैं चिटोरी और लड़कों से नफरत करती हूँ। जब मैंने तुम्हें वगुरी के साथ देखा तो मैं पैनिक हो गई। अगर किकोरू का कोई और स्टूडेंट या टीचर तुम्हें उसके साथ देख लेता तो वगुरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। और तुम जानते हो कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। रेंटारू पूछता है लेकिन तुम वगुरी की इतनी परवाह क्यों करती हो? तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आकर सुबारू से टकरा जाता है। सुबारू उसे उठाती है तो बच्चा उसकी तारीफ करते हुए कहता है आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर सुबारू कुछ देर चुप हो जाती है। फिर वो रेंटारू को बताती है कि बचपन में लोग उसके बालों के रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस समय वगुरी ने उसे प्रोटेक्ट किया था और कहा था कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। उस दिन से ही वगुरी सुबारू के लिए एक हीरो बन गई। सुबारू थोड़ी इमोशनल होकर कहती है
रेंटारू, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम वगूरी से मिलना बंद कर दो। उसने किकोरू में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहती कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। हो सकता है वो ये जानकर मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी सबसे जरूरी है। इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये सुनकर रेंटारू सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि सुबारू सच में वगूरी की बहुत केयर करती है, लेकिन तभी उसे वगूरी की वो बात याद आती है, मुझे चिटोरी और किकोरू की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छे तरीके से। और यह सब सोचने के बाद रेंटारू कहता है, सॉरी लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर सुबारू को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, तुम्हें जानने के बाद मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे। रेंटारू वहाँ से निकल जाता है, लेकिन घर जाते वक्त वो बार बार वही बातें सोचता है। उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं लग पाता। वो फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड महसूस करता है। आसपास के कुछ लड़के तो उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर डर भी जाते हैं। असल में रेंटारू सोच रहा होता है, सुबारू दिल की बहुत अच्छी है, वो हर किसी के लिए इतना क्यों सोचती है। तभी ट्रेन में अगला स्टेशन आता है और 2 लड़कियां चढ़ती हैं। रेंटारू के पास सीट खाली होती है, लेकिन वो उसके पास बैठने से डरती है। रेंटारू ये समझकर सीट छोड़ देता है। तभी वो लड़कियां उसे पहचान लेती हैं और रोककर कहती हैं, याद है लाइब्रेरी में आपने हमारे लिए सीट छोड़ी थी, उसके लिए थैंक यू। पहले रेंटारू नहीं पहचानता, फिर याद आने पर मुस्कुराते हुए पूछता है, तो क्या उस दिन अच्छे से पढ़ाई की थी? लड़कियां हाँ कहती हैं और शुक्रिया बोलकर चली जाती हैं। रेंटारू सोचता है, ये लोग भी मुझसे डर गईं, लेकिन कम से कम उन्होंने थैंक यू बोला। वैसे वगूरी तो हर छोटी सी बात पर मुझे थैंक्स कहती है। सच में वो कितनी अच्छी इंसान है, लेकिन कहीं मेरी वजह से उसे दिक्कत ना हो जाए। शायद सुबारू सही थी। इन सब बातों को सोचते हुए वो उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। टीचर सुत्सुके क्लास को बताता है कि रेंटारू और ओसामी फेल नहीं हुए हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर से चीयर करती है, क्योंकि अब सबको स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सब लोग रेंटारू और ओसामी को बधाई देते हैं और मजाक में साकू को क्रेडिट देने लगते हैं। रेंटारू अपने नंबर देखता है, उसे 59 मार्क्स मिले हैं। वो खुशी से झूम उठता है और सोचता है, ये बात तो मुझे वगूरी को जरूर बतानी चाहिए। वो मैसेज करने ही वाला होता है कि अचानक सुबारू की बातें याद आ जाती हैं। रेंटारू रुक जाता है और मैसेज नहीं भेजता। उसका मूड फिर से उदास हो जाता है। इसी दौरान क्लास में मस्ती करते करते उसका बैग गिर जाता है। साकू जब बैग उठाता है तो रेंटारू की कॉपी गिर जाती है। उसके अंदर से वगूरी का हैंडरिटन नोट निकलता है, जिसमें लिखा होता है, गुड लक रेंटारू। ये देखकर साकू शॉक्ड रह जाता है और तुरंत रेंटारू से वगूरी के बारे में पूछता है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।